नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अब यह बात लगभग तय हो गया कि कल 29 जनवरी रविवार के दिन नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो जाएंगे। अच्छा बात है। नीतीश ने इसके लिए अपनी ख्याति भी बनाई है कि हर समय पलट जाते हैं, लेकिन एक विमर्श जो बनकर आ रहा है, एक तो भाजपा में कई लोग यह मन बनाए हुए थे कि हम मुख्यमंत्री भी बनेंगे, तो वह तो एक विषय है कि मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अब तो स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री बनने के बदला संभवतः वो मंत्री बन जाएंगे, वो भी नीतीश कुमार के साथ। लेकिन भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो साफा बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं और कसम खाए थे कि जब तक हम नीतीश कुमार को सत्ता से हटाएंगे नहीं तब तक अपने पगड़ी को हम उठाएंगे। पगड़ी बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। पगड़ी कोई साधारण चीज नहीं होता है कि उसको बांधना है, किसी के चरण में उतार के रख देना है। यह साधारण घटना नहीं है, यह बहुत बड़ी घटना है। इसीलिए आज स्थिति यह बन गई कि अब पगड़ी उतरने वाला है। नीतीश कुमार को हटा तो नहीं सके, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने कसम खाया था कि अपनी सफा मैं तब उतारूंगा जब मैं नीतीश कुमार को हटाऊंगा, ऐसी स्थिति नहीं बनी, बल्कि परिस्थिति यह बन रही है कि नीतीश कुमार के संग उनके मंत्रिमंडल में इनको संभवतः शपथ लेना होगा। और जो पहले भी शपथ लिए थे उसी प्रकार फिर शपथ लेनी पड़ेगी, और परिणाम यह होगा कि इनका सफा स्वतः उतर जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति को यह इस बात का द्योतक है कि राजनीति में खासकर, जो कि राजनीति एक स्वार्थ नीति है जिसमें कोई न तो लंबे समय तक कोई किसी का दोस्त है न कुछ किसी, यह तो अवसरवादिता का दूसरा नाम राजनीति है। आज के दिन जो परिस्थिति बन रही है, अवसर अगर मिल गया, स्वार्थ अगर मिल गया तो वह सब कुछ मिल जाता है। तो स्वार्थी तत्व जो होते हैं उनका स्वार्थ का मिलना राजनीति का दूसरा नाम है, पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। आज की नीति स्वार्थ नीति है, जहां स्वार्थ मिल जाता है वहां सब कुछ बराबर हो जाता है। तो आज भाजपा का स्वार्थ नीतीश कुमार जी के साथ मिल रहा है, तो इस हिसाब से भाजपा उनको अपने सिरमौर पर बिठाकर फिर से उनको मुख्यमंत्री बना रही है, और यह मानते हुए कि इस सरकार का नेतृत्व यह करेंगे और हम इनका जो कैबिनेट होगा उसमें उनके सभी लोग सहयोगी होंगे। तो यह स्थिति है। लेकिन अब जो कई लोग थे जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, तो उनके लिए ज्यादा चिंता नहीं है। कई लोग मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे और उनके मन में लावा फूटा, तो उनके हाथ से समय सब कुछ निकल गया, लेकिन उनका लोकसभा में जीतना लगभग अब तय हो गया। पहले थोड़ा सशंकित था कि अगर अकेले भाजपा लड़ेगी तो वह जो मुख्यमंत्री के कई दावेदार थे, लोकसभा में भी जाना चाह रहे थे या गए हुए भी थे, तो वो लोग जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। लेकिन उनको तो बहुत अच्छा हुआ कि उनका जीत अब 100%, 110% पक्का हो गया। लेकिन जो लोग सफा बांध के चल रहे थे तो उनका क्या होगा। इसलिए अपने प्रतिष्ठा को इस कदर मत उछालो यारो कि एक दिन आके तुम मजाक बन जाओ, ऐसी स्थिति बनती है। ये कहावत है, तो इसलिए हम कह दिया। तो अपनी मान सम्मान का रक्षा स्वयं करे, राजनीति को राजनीति ही रहने दे तो ठीक है। तो इस कदर आप देखेंगे तो चूंकि यह दल दूसरे प्रकार का है, यह राजद नहीं है, भाजपा जो है यह जेडीयू भी नहीं है, पुराना कांग्रेस भी नहीं है। इसका कंट्रोल बड़ा विचित्र ढंग से होता है, और बाहर का आदमी अगर आ जाएगा तो इसके सिस्टम को समझ नहीं पाता है, और जब सिस्टम को समझ नहीं पाता है तो इस प्रकार सफा बन जाता है। तो सफा बनने का परिणाम यही होता है। चूंकि ये तो रिमोट से चलती है पार्टी, इसके कई जगह रिमोट, एक रिमोट भी नहीं होता है। एक तो संघ में है कि उनके भी अधिकारी इसके मालिक होते हैं, दूसरा संघ के द्वारा मार्गदर्शित जो है सो प्रधानमंत्री होते हैं, फिर गृह मंत्री भी उसमें आते हैं, फिर संगठन के लोग होते हैं, फिर उसके भीतर संगठन मंत्री भी होते हैं। तो इनका कई बंधन है, कई गांठ है, जिससे यह पार्टी गांठ बंधा हुआ होता है। इसको खोलना सहज नहीं होता है, डिकोड नहीं आप कर सकते हैं। डिकोड करने के लिए बहुत सा एंगल है जिसको आपको तोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति बनी। अब इसको ठीक से समझ लेते तो अच्छा होता, लेकिन हमको लगता है कि यह घटना कई लोगों की समझदारी बढ़ा दी होगी और इसका आचरण भी अब आगे दिन करेंगे। लेकिन यह एक विषम स्थिति है
कि सब लोग अब यह पूछते हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष पगड़ी बांधे थे उनका क्या होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।